तो दोस्तों, नौहर विधानसभा जो कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंतर्गत आती है, उसकी करेंगे हम बात। पिछला इतिहास क्या था, वर्तमान में क्या क्या गतिविधियां नौहर विधानसभा के अंदर चल रही है, कौन कर रहा है तैयारी, कौन टांग खिंचाई की करता है बातें, और कौन फिर चुगली चांटा कर अपने नेता को अच्छा और दूसरों को बुरा बताने का कर रहा है प्रयास। इन तमाम बातों का हम करेंगे जिक्र, और राजनीति के अंतर्गत क्या चल रहा है नौहर में, और कौन आंदोलन में भाग ले रहा है, कौन राहत शिविरों में व्यस्त है, और कौन फिर अलग अलग ढंग से अपने को अच्छा बनाने का कर रहा है काम। तो चलिए चलते हैं नौहर विधानसभा में, देखते हैं राजनीतिक रूप से क्या है पृष्ठभूमि। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नौहर विधानसभा की पिछली क्या रही है पृष्ठभूमि। 2003 में अगर बात कर लें तो बीजेपी से राम किशन बाकर यहाँ पर खड़े होते हैं, 19.29 वोट ही हासिल कर पाते हैं और वे हार जाते हैं। वही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से सुचित्रा आर्य को चुनाव में उतारा जाता है और वे 24.52 वोट ही प्राप्त कर पाती हैं और वे भी हार जाती हैं। बहादुर सिंह INLD 2003 में उम्मीदवार बनाए जाते हैं और वे इस चुनाव के अंदर जीत जाते हैं। 29.03 उनका वोट प्रतिशत रहता है। चुनाव के अंदर वोट प्रतिशत को हार जीत के बाद भी पार्टियां अपना हिसाब किताब लगाती हैं, हारने के बाद भी वे हार को नहीं मानती हैं। अगर वोट प्रतिशत बढ़ जाता है तो वे उसको जीत मान करके आगे चुनावों के उतरने का प्रयास वे करती हैं। तो 2003 के बाद 2008 का आता है चुनाव, और अभिषेक मटोरिया जो कि युवा नेता थे, राजस्थान के अंदर युवा माने गए थे उस वक्त जब उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2008 में वे भाग्य आजमाते हैं, बीजेपी से खड़े होते हैं, 37.21% वोट लेकर वे चुनाव जीत जाते हैं। पहला चुनाव था उनका और पहले चुनाव में वे जीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 2008 में सुचित्रा आर्य वो भी चुनाव दोबारा फिर लड़ती है, 30.51% हालांकि वोट उनको मिल पाते हैं, लेकिन वे चुनाव हार जाती हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम 2013 की बात कर लें तो बीजेपी ने फिर अभिषेक मटोरिया को उम्मीदवार बनाकर उतारा, क्योंकि 2008 में जीते हुए थे, नया चेहरा था, और फिर भाग्य आजमाया, लेकिन वे उसके अंतर्गत जो 2013 के अंदर वे चुनाव फिर जीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 2013 में राजेंद्र चचाण जो कि अमित चचाण के पिता हैं, वे भाग्य आजमाते हैं, लेकिन वे चुनाव हार जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 2018 चुनाव की बात करें तो फिर बीजेपी अभिषेक मटोरिया को चेहरा बनाकर विधानसभा नौहर के अंदर उतारती है, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ता है। 39.31% ही वोट में ले पाते हैं। और एक नया चेहरा जो कि राजनीति के अंदर माना जाता है, नगर पालिकाओं में प्रभाव जरूर रहा, वे थे अमित चचाण। 2018 में उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको उतारा जाता है और 46.05% वोट लेकर वे अपनी जीत का सेहरा अपने ऊपर बांध लेते हैं। आपको बता दें कि रामकिशन बाकर जो कि कभी बीजेपी कभी कांग्रेस इस तरह से वे चलते रहे, लेकिन चुनाव में हार का मुंह ही उन्हें देखना पड़ा है। और राजेंद्र चचाण BSP से 2008 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वे भी इसमें हार जाते हैं। और वर्तमान समय में अमित चचाण जो कि विधायक हैं और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। वैसे तो भादरा के विधायक बलवान पूनिया सबसे करीबी हनुमानगढ़ विधानसभा माने जाते हैं, लेकिन चेहरा अमित चचाण, और नगर पालिका में इनका जो है बोलबाला जरूर है, शहरी क्षेत्र के अंदर प्रभाव जरूर है। गाँवों में अब इन्होंने अपना प्रयास कर प्रभाव जमाने का काम तो किया है। और वर्तमान में अमित चचाण जो कि 2018 में जीत के बाद काम अपने क्षेत्र में करवाने का प्रयास वे कर रहे हैं। अगर हम
नौहर विधानसभा के अंदर मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं को अगर हम नज़र से देखते हैं तो वहां पर 1,44,817 मेल, 1,28,514 फीमेल, यानी 2,73,371 मतदाता विधानसभा 2023 के लिए तैयार हैं। और चुनाव जब होते हैं तो ये मतदाता एमएलए का भाग्य का फैसला करेंगे। अगर हम मतदान केंद्रों की बात करते हैं तो नौहर के अंदर 29 शहरी क्षेत्र के हैं और 224 ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्र अभी निर्धारित किए गए हैं। 255 कुल मतदान नौहर विधानसभा के अंतर्गत स्थापित होंगे और फेरबदल कोई अस्थायी होता है तो आगे की बातें, लेकिन वर्तमान में 255 मतदान केंद्रों पर नौहर के मतदाता 2023 में अपने मतों का प्रयोग कर ईवीएम का बटन दबाकर आने वाले विधानसभा 2023 में एमएलए का चुनाव कर उसके सिर पर चेहरा कुर्सी का बांधने वाले हैं। तो चलिए आपको आगे कुछ अब बताएंगे आपको कि 2023 के चुनाव के अंदर कौन कहां घूम रहा है, कौन तैयारी कर रहा है और कौन मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने तरीके से काम कर रहा है, कौन किसान आंदोलन में ज़्यादा सक्रिय है और कौन विकास के कार्यों की बात कर रहा है और कौन फिर अपने तरीके से नौहर के अंदर धरने प्रदर्शन से दूर वह अपने मतदाताओं को घर तक बूथ तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। बताते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, नौहर विधानसभा के अंदर जो चेहरे अभी तक सामने आए हैं, जो 2023 के चुनाव के लिए अपनी कमर कसने का काम कर रहे हैं, उसमें बीजेपी से अभिषेक मटोरिया का नाम ही सामने आ रहा है और कांग्रेस पार्टी से अमित चचाण का नाम ही वर्तमान विधायक का ही लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे मंगेश चौधरी का नाम आगे किया जा रहा है और बलवान पूनिया के द्वारा मंगेश चौधरी को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि आप तैयारी करें, आप ही नौहर से विधानसभा के उम्मीदवार होंगे। अब इनकी पृष्ठभूमि क्या है और इनका जीवन का परिचय कहाँ है, कब से राजनीति इन्होंने शुरू की, कैसे राजनीति में आए, तमाम बातों का जिक्र हम बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, आपको बताते हैं कि अभिषेक मटोरिया की राजनीति के अंदर पृष्ठभूमि क्या है और वे कैसे चुनाव के अंदर उतरे और कितनी बार चुने गए, आपको यह बता चुके हैं। अभिषेक मटोरिया की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 27 दिसंबर 1982 को हनुमान जिले के रावतसर कस्बे में हुआ था। नौहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक वे रह चुके हैं और वर्तमान में वे एक राजनीतिज्ञ के रूप में जाना पहचाना नौहर के अंदर चेहरा वे बन चुके हैं। 2005 में रावतसर नगर पालिका के चेयरमैन से वे शुरू होती है राजनीति। राजस्थान में 2005 में स्थानीय निकाय चुनाव में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी वे बने थे। अभिषेक मटोरिया राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं, नौहर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वे करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और वे राजस्थान के अंदर अपने कम उम्र के विधायक भी माने गए थे। विधानसभा के अंदर उनकी अलग से पहचान थी। आपको बता दें, मुख्य रूप से व्यवसाय से वे जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट का वे कंपनी है उनकी, मटोरिया बस सर्विस मशहूर है। गांव गांव में उनके नाम की बसें मटोरिया बस सर्विस के नाम से वे चलती है। यहीं से उनकी राजनीति शुरू होती है और जब वे इस कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी को खोलते हैं तो गांवों के अंदर मटोरिया बस सर्विस के नाम से मशहूर हुई। यह कंपनी आगे जाकर राजनीति की बिसात में अपनी पहचान बना लेती है और मटोरिया के आगे अभिषेक मटोरिया जब बताया गया कि ट्रांसपोर्टर ही चुनाव लड़ रहे हैं तो गाँवों के अंदर
उनकी बसों की पहचान के कारण एक तरह से नया चेहरा नहीं था। लोगों को पता था कि अभिषेक मटोरिया कौन है और उनका क्या व्यवसाय है, व्यवहार कैसा है, तमाम बातें हैं उनके बारे में पहले से ही लोगों को पता चल चुका। हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला आदि से इनकी रिश्तेदारियां हैं और रिश्तेदारियों के कारण हरियाणा की राजनीति जब वे चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर आकर वे भी प्रभावित करती रही हैं। तो अभिषेक मटोरिया अब वर्तमान में विधानसभा नौहर से उम्मीदवारी की अपनी पहचान बनाने के लगे हुए। नौहर के अंदर वे गांव-गांव बूथ स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और जितनी भी बीजेपी पार्टी की सभा होती हैं, जिला स्तर की बात करें, चाहे हम नौर विधानसभा की बात करें, वहाँ वे सक्रिय रूप से उसमें भाग ले रहे हैं और लोगों को कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास वे करते नज़र आ रहे हैं। अब चलिए, अमित जचाण जो कि वर्तमान 2018 में विधायक चल रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीक वे माने जाते हैं और सरल स्वभाव के हैं और सरल स्वभाव के कारण ही उनकी अलग से पहचान नौहर क्षेत्र के अंदर बनी हुई है। विरासत में वैसे उनको मिली है राजनीति, क्योंकि उनके पिता राजनीति में पहले से थे, नगर पालिकाओं पर उनका कब्जा भी रहा है। अमित जचाण का जन्म की बात कर लें तो 5 जुलाई 1984 को हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे में उनका जन्म होता है। वर्तमान में भी एक राजनीतिज्ञ और नौहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चले आ रहे हैं। और अमित जचाण राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं। नौहर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। अमित जचाण इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी हैं और अमित जचाण नौहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2018 में विधायक चुने गए थे, जैसा आपको बताया जा चुका है। प्रतिद्वंदी उनके प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया थे बीजेपी से, उनको हराकर उन्होंने चुनाव जीता था और वे नौहर नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे। विधायक चुने जाते समय वे नौहर नगर पालिका के चेयरमैन बने हुए थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और विधायक वे बनकर जयपुर पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी ओर उनकी पृष्ठभूमि पर अगर हम नज़र डालें तो अमित जचाण के पिता राजेंद्र जचाण 2 बार नौहर नगर पालिका चेयरमैन रह चुके हैं, जबकि उनकी ताई मनिया देवी भी चेयरमैन रह चुकी है। अमित जचाण के पिता ने 2013 में नौहर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और वे दूसरे नंबर पर भी रहे थे। अगर हम नज़र दौड़ाएं देखें तो पता यही लगता है कि अमित जचाण को नौहर के अंदर जो राजनीति की विरासत कहें वे पहले से मिली है और उनके पिता राजनीति के अंदर सक्रिय थे, कांग्रेस पार्टी में भी सक्रिय रहे हैं। नगर पालिका में इनका काफ़ी लंबे समय से इतिहास रहा है, कब्जा रहा है। नगर पालिका शहरी क्षेत्र के वोटरों को लुभाने के लिए, काम करवाने के लिए पहले से ही ये प्रसिद्ध थे, पहले से ही जाने पहचाने चेहरे थे, इसलिए इनका लाभ जो है विधानसभा के अंदर इनको मिला है। इसीलिए वे 2018 में विधानसभा के अंदर पहुंचने का प्रयास जो उन्होंने किया वे सफल हुए थे। 2018 से वे विधायक चल रहे हैं और 2023 की बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी से अभी तक एक ही चेहरा सामने आया है, वो है अमित जचाण। सरल स्वभाव, व्यवहार कुशल और काम कराने का तरीका उनका अलग है, इसीलिए वे प्रसिद्धि पा चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका नाम नौहर में अच्छे की बिसात को फेल करते हुए लिया जाने लगा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर लें तो मंगेश चौधरी जो है वो नौहर के अंदर अपना भाग्य आजमाने के लिए शुरुआत कर चुके हैं। मंगेश चौधरी की अगर आप बात कर ले तो वो जो जितने भी किसान आंदोलन हैं, जहाँ फिर जिला परिषद की बातें करें तो जिला परिषद और पंचायत समिति के अंदर भी सदस्य, जिला परिषद में रह चुके, पंचायत समिति सदस्य हैं और जिला परिषद की बैठकों के अंदर मुद्दों को उठाना और अधिकारियों को हर मुद्दे पर घेरना उनकी विशेषता रही है। जब भी जिला परिषद के अंदर उनको बोलते हुए देखा गया और उनके काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, और वे उग्र भी जल्दी हो जाते हैं। उनका स्वभाव के अंदर जो है कि कोई बात वह सहन नहीं करते हैं, अधिकारियों को दबाव की राजनीति के तहत वह रखते हैं, अधिकारियों पर हमला बोलने में पीछे नहीं रहते हैं। मुद्दा कोई भी हो, उनकी एक पहचान है कि वे
जिला परिषद की बैठकें हों, पंचायत समिति की बैठकें हों, चाहे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, खास रूप से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने ही उनको पहचान बनाई है। दूसरा कारण ये है कि जिला परिषद पंचायत समिति की बैठकों के अंदर मुद्दों को उठाना और आंकड़ों के साथ उठाना, सबसे बड़ी विशेषता है कि वे स्टडी करते हैं और आंकड़ों का वे अधिकारियों को उलझा लेते हैं। आंकड़ों में कभी वे पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि वे हमेशा अपने साथ एक बस्ता रखते हैं जिसके अंदर प्रत्येक डिपार्टमेंट का लेखा जोखा वे साथ लेकर चलते हैं। जब वे बात करते हैं तो अधिकारी भी सहम जाते हैं कि उनको एक तरह से अगर हम कहें तो उलझाना, जहाँ मूर्ख, जहाँ लॉलीपॉप देना, मीठी गोली देना कोई आसान काम नहीं होता है। मीठी गोली लेने के वे आदी भी नहीं हैं, क्योंकि वे मंगेश चौधरी ऐसे जो जागरूक के रूप में वहाँ नौर के अंदर पहचान अब बना चुके हैं कि किसानों के मुद्दों पर वह हमेशा तत्पर रहे, हमेशा उठाते रहे। दूसरी बात यह है कि बलवान पूनिया का उन पर सीधा हाथ है। बलवान पूनिया ने है उनको आगे बढ़ाया है। नौर के अंदर वे अपनी पहचान बढ़ाने में लगे हैं और नौर के अंदर बलवान पूनिया ने उनको एक तरह से हरी झंडी देकर यह कह दिया कि आप ही नौर से उम्मीदवार होंगे और पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। पिछले दिनों किसान आंदोलन की बात कर लें, चाहे हम डॉक्टरों की बात कर लें, चिकित्सालय की बात कर लें, एक मुद्दा छोटा सा उठा था, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर मंगेश चौधरी पर जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की थी उसको वापस लेना पड़ा और बलवान पूनिया स्वयं आए और राजनीति ऐसी चली कि पुलिस को हाथ वहाँ पर पीछे खींचने पड़े। 3 दिन के अंदर अंदर जांच पूरी कर कोर्ट के अंदर एफआईआर लगा दी कि मामला जो है बनता नहीं है, झूठा है। इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन मंगेश चौधरी को आगे लाने, बलवान पूनिया को थोड़ी पहचान बढ़ाने में जन कवि विनोद स्वामी का बहुत हाथ है। जितनी भी सभाएं होती हैं कवि जो है कवि के रूप में पहचाने जाते हैं विनोद स्वामी, परलीका के रहने वाले। उनकी जो कविताएं हैं वे कहीं ना कहीं मतदाताओं को उनकी तरफ खींच लाने के लिए जो पूरा प्रयास करती हैं, क्योंकि कवि जो होता है, कवि, लेखक और मीडिया, 3 बातें अगर आपने सोचें तो तीनों की तरफ से अगर किसी नेता की बात करें, जहाँ किसी व्यक्ति की बात करें, अगर वह अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रचार प्रसार में अगर ये लग जाते हैं तो उस व्यक्ति की पहचान अपने आप अपने क्षेत्र के अंदर बन जाती है। इसलिए विनोद स्वामी कवि का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। तो दोस्तों, नौहर विधानसभा की बात हमने आपके समक्ष रखी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप इसका जिक्र ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर आगे भी कीजिए, ताकि आम लोगों को नौहर विधानसभा की राजनीति के बारे में अच्छे से पता लग सके। और कलम न्यूज़ के इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें, यह आपसे निवेदन है। हमारा हौसला भी बढ़ता है सब्सक्राइब जब आप करते हैं, कमेंट्स करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर दूसरी विधानसभा का वीडियो लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।